ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए तर्कश में हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। वेंकैया जी, आप मोदी की जो पॉपुलैरिटी है एक वेव की तरह आ रही है, ऐसा बीजेपी मान रही है। हाल के दिनों में जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो उड़ीसा में रिजल्ट आया है, उसमें बेहद खराब प्रदर्शन रहा है बीजेपी का। 11,032 में से सिर्फ 47 वार्ड्स में बीजेपी जीती, जबकि मोदी जी पुरी और जगन्नाथ की यात्रा कर चुके हैं। मोदी जी कर्नाटक भी गए। मोदी जी जाके म्यूनसिपालिटी में वार्ड में घर गए क्या? नहीं। ये लोकल इलेक्शन, लोकल पर्सनालिटी, लोकल इश्यूज, लोकल कॉम्बिनेशन के ऊपर होता है जी। अभी कहा मैंने, दक्षिण में भी लोग प्रदेश के विषय चर्चा नहीं कर रहे, केंद्र के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। केंद्र का चुनाव, केंद्र में केंद्र का मुद्दा होगा, केंद्र का नेतृत्व होगा। जो नरेंद्र भाई के बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र भाई का आकर्षण के पीछे क्या है? केवल पर्सनालिटी, हाइट, वेट वो नहीं है। उन्होंने जो परफॉर्म करके दिखाया, जो गुजरात को डेवलपमेंट मॉडल में आगे ले गया, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उन लोगों का मेहनत, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा आदि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कहा, जो किया, उसको ध्यान में रख के, और साथ ही साथ पहले वाजपेयी जी के ज़माने में एनडीए सरकार का बेहतर प्रदर्शन, विसा कांग्रेस का, यूपीए का खराब प्रदर्शन, ये सब असेस करने के बाद लोग बीजेपी की ओर आ रहे। और वो बीजेपी में नेतृत्व के संदर्भ में नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव लीडर है, वो भी हमको फ़ायदा हो रहा है। ये केवल नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत आकर्षण से ये सब हो रहा है। पार्टी के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, और व्यक्ति और पार्टी दोनों मिले संगठन, उसी के कारण से आपको फायदा होता है। इसी कारण से हमको फायदा हो रहा है। वेंकैया जी, आप अपने पार्टी में साथियों को जोड़ने की कवायद में लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू इस मुहिम का हिस्सा हैं। आप बाबूलाल मरांडी से भी बात कर रहे हैं, तो आप अपने नए साथियों में किसको देखते हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, जो लोग कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं वो लोग सब साथ देना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कहा ना, ये इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी और पॉलिटिकल अलायंसेस के बारे में स्टूडियो में बैठ के हम तय करते हैं क्या? उनका जब वो ज़रूरत महसूस करेंगे, जब हम लोग ज़रूरत महसूस करेंगे, ये जैसा वन साइड रोमांस होता नहीं पॉलिटिक्स में, दोनों साइड में प्यार होना चाहिए, तभी होगा ना। तो देखेंगे, अभी भी समय है। जब करेंगे ना, वो पीछे से नहीं करेंगे, पब्लिकली सबके सामने करके अनाउंस करेंगे। नेताओं को बचाने का जो अध्यादेश कांग्रेस लेके आई थी, और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के वक्तव्य के बाद आज उससे कांग्रेस पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। लालू जी को इससे सबसे बड़ा झटका लगा है। क्या कांग्रेस ऐसा कोई संकेत दे रही है बिहार में कि वो नीतीश के साथ जाएगी? कांग्रेस किसी को कभी भी छोड़ सकते हैं, किसी को कभी साथ भी दे सकते हैं। कारण क्या, आपने देखा होगा, कांग्रेस कोई विश्वसनीय पार्टी नहीं है। गठबंधन धर्म उनको मालूम भी नहीं है। आपने देखा होगा, गत चुनाव में भी लालू जी के साथ समझौता किया नहीं कांग्रेस ने। और आपने देखा होगा, सरकार से, जैसा मैंने अभी कहा, टीआरएस ने वीआरएस लेकर चले गया, तृणमूल कांग्रेस ने राम राम कर दिया, और ये डीएमके तो बहुत कम सीटें दी थी, तो इस वजह से कांग्रेस उनके साथ नहीं। वही है ना, सीट के आधार पर गठबंधन करेंगे, नहीं तो जो पुराना आपके साथ दिया उसको भी विश्वास में रखेंगे। ये कांग्रेस पार्टी अपना फायदा के लिए किसी के साथ समझौता कर सकते हैं। और जेडीयू एक नया पॉलिटिकल कन्वर्ट के रूप में, एंटी कांग्रेस टू प्रो कांग्रेस कन्वर्शन उन्होंने जो किया ना, उसके कारण से उनके साथ भी समझौता करने का संभावना है। अंत में क्या निर्णय करेगा वो तय करेगा। इंडिया के लिए कितना बड़ा नुकसान? नहीं, हमको, हमारे कोई नुकसान नहीं होगा, मैदान साफ होगा। कारण क्या है, कांग्रेस के साथ कोई भी जाएगा वो कांग्रेस के साथ डूबेगा। बिहार को जो है खास सहूलियतें दे रहे हैं, मतलब उसको ये जो पैकेज और ये तमाम सारी चीजें, तो आपको लगता है कि कांग्रेस और जेडीयू में भविष्य में जो है एक रिश्ता बन सकता है? बन सकता है, हम इनकार नहीं कर सकता हूँ। कारण कि इस बीच में जिस तरह का जेडीयू पार्लियामेंट में व्यवहार कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहे हैं। और कांग्रेस को सबसे पहले डिफेंड करने वाले यही लोग हो रहे हैं। और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ, श्रीमान शरद यादव जी, जो अन्य लोग हैं, बचपन से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहा, वो लोग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। और अंत में क्या निर्णय होगा देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो अलायंसेस वगैरह, जैसा मैंने कहा, वर्तमान की स्थिति को देख के कितना फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा वो, मगर ये पैकेज इससे कुछ होने वाला नहीं है। कारण क्या है, लोगों ने अनुभव किया,
ये बिल्स वगैरह मैं बताना चाहता हूँ आपको, फूड बिल जी इज नॉट गोइंग टू गेट गुड विल फॉर द कांग्रेस पार्टी, टू ब्रिंग ए हेवी बिल। और उन्होंने जो आधार कार्ड लाया, ये आधार के कारण से उनका जनाधार बढ़ने वाले नहीं है, अंत में वो निराधार हो मनरेगा ने तो कांग्रेस को बहुत मदद एक बार माफी ने मदद पहुंचाई। अभी देखिए ये गलतफहमी है, नरेगा के कारण से मुंबई में जीत गए क्या, दिल्ली में जीत गए क्या, कलकत्ता में जीत गए क्या, हैदराबाद में जीत गए क्या, बाकी इलाके में सभी शहरों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन राजस्थान और बैकवर्ड इलाका में जहां गरीबी लोग ज़्यादा है वहां बीजेपी जीत कर आया। ये एक संकेत गया लोगों में, और अभी लोग महसूस करना लगे उससे कारण से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जनाधार के कारण से इनको, आधार के कारण से जनाधार बढ़ने वाले नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के कारण से वोट ट्रांसफ़र होने वाले भी नहीं है, रिजिम ट्रांसफ़र होगा, सत्ता में परिवर्तन होगा अंत में। ये भी जो पैकेज है ना, मैं एक छोटा सा इतिहास का विषय आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके द्वारा दर्शकों को। 1982 में जब एन टी रामाराव पॉलिटिकल सीन में आया, उस समय कांग्रेस का सरकार था, तो रामाराव जी ने कहा मैं सत्ता में आने के बाद मैं 2 रुपए में किलो चावल दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और चुनाव नज़दीक आते हुए उस समय का वर्तमान मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी ने कहा मैं अभी इलेक्शन के बाद क्यों, अभी मैं 2 रुपए किलो दूंगा, 1 रुपये 90 पैसे में चावल दूंगा, ऐसा कह के उन्होंने 1 रुपये 90 पैसे में चावल का वितरण शुरू किया। फिर भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरफ हार गए। क्यों? कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता कम है। अभी भी जो पैकेज जो भी देंगे सबको मालूम है ये चुनाव को नज़र में रख के करने वाले हैं, और वो जाते जाते कुछ भी घोषणा करके जाते हैं। 6th पे कमीशन, अभी जो उन्होंने नया पे कमीशन का नियुक्ति किया ना, ये पे कमीशन का अमल कब से होगा? 2016 से। 2016 से 16 में कौन रहेगा? ये लोग रहने वाले क्या? और लेफ्ट एंड राइट जैसा ऋण दे रहे हैं और घाटे में है देश, फिर भी इन्होंने 1,25,000 करोड़ चाहिए फूड सिक्योरिटी बिल के लिए, उनके पास पैसा है ही नहीं। और ये सब आने वाले सरकार देखेगा। हम लोग जाते जाते एक जैसा बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना, रो रहे तो ऐसा कुछ लालच देने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रहे। मुझे पूर्ण विश्वास है देशवासी इतना इनोसेंट नहीं है। आखिरी सवाल, कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाता है, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है और कितने सीटों की उम्मीद? यूपी का अपना महत्व है भारत का राजनीति में, कारण क्या है यहाँ 80 सीट्स है। पहले 85 था, 5 गया उत्तराखंड में, अभी 80 है। 80 माने मेरा साथियों को आज मैंने समझाया इक्वल टू 4 स्टेट्स और 5 स्टेट्स, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा सौभाग्य है उत्तर प्रदेश में भी माहौल हमारा पक्ष में बन रहे, कारण क्या लोगों ने एसपी को देखा, बीएसपी को देखा, ये दोनों को देखा, दोनों कांग्रेस को समर्थन करते भी देखा है। और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबे है, सर्वत्र फेल भी हो गया, विश्वासघात किया, ये लोग फिर भी कांग्रेस को साथ दे रहे, कारण सीबीआई। तो इसलिए जो भी चुनाव होगा वो चुनाव में लोग देखेंगे कांग्रेस या एसपी या बीएसपी का नंबर मुझे पूर्ण विश्वास है मिनिमम 50% से ज्यादा सीट हमको मिलेगा, यानी 40 से ऊपर जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा अंदाजा है। हर एक वर्ग में एक आकर्षण, ये नया अभी ये जो लोग जाति के आधार पर राजनीति चला रहे हैं ना, वो उनको आने वाले दिनों में समझ में आएगा जाति के कारण से ही मैक्सिमम बीजेपी को भी फायदा होने वाले कारण है। इन लोगों में बैकवर्ड क्लास का कार्ड हमेशा खेलते रहा। अभी पहली बार पिछड़ा वर्ग का लोग ऐसा महसूस कर रहे, देश में पहली बार आज़ादी के बाद 67 ईयर्स के बाद एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये हम लोग प्रचार नहीं करते, मुझे भी मालूम नहीं था कल तक नरेंद्र मोदी क्या है, मगर जब चर्चा मेरा बचपन में से मैं सुनते रहा कल्याण सिंह जी का नाम, मैं हमेशा सोचा कल्याण सिंह माने ठाकुर होंगे या ऐसा, मगर बाद में मालूम पड़ा। तो इस सिचुएशन में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप में इन लोगों का राजनीति के कारण से भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम फायदा मिलने वाले है। वेंकैया जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, धन्यवाद। श्री वेंकैया नायडू, राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष। तर्कश में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह जब हम आपसे मिलेंगे तो हमारे साथ होगी फिर एक चर्चित हस्ती। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।